ये कहानी मैंने बनाई नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अगर भगवान का अस्तित्व हो सकता है तो फिर आत्माओं का क्यों नहीं। रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों में भी भूत, पिशाच और आत्माओं का जिक्र मिलता है। भगवान निराकार है और जो जिस रूप में उन्हें मानता है भगवान उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूं एक बहुत पुरानी कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है, जब गांवों में पानी के साधन नहीं होते थे। कुएं, तालाब, बावड़िया यही जीवन का आधार थी। और यह कहानी भी एक तालाब से जुड़ी है। एक ऐसा तालाब जिसका पानी अमृत से झर बन गया था और इसके पीछे थी काली डायन। गांव में एक औरत थी, मुखिया की पत्नी, लेकिन वर्षों बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। लोग उसे बांझ कहते, उसका मुंह देखना तक अशुभ मानते। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा आया। उसने उस औरत का हाथ देखा और कहा, भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूं। अमावस्या की रात एक निर्दोष बच्चे की बलि, पीपल के पेड़ के नीचे खून से बाल धोना और आत्माओं को पुकारना। और उस औरत ने वही किया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया के भाई का बेटा मरा पड़ा था, लेकिन मुखिया की पत्नी के चेहरे पर दुख नहीं, खुशी थी। वही दिन था जब गांव में मौत का साया उतर आया। जानवर मरने लगे, भैंस, कुत्ते, बछड़े, नोचे हुए शरीर जैसे किसी ने उन्हें खा लिया हो। और एक रात मुखिया ने अपनी पत्नी को आधी रात बाल खुले किसी अनदेखी ताकत के साथ जाते देखा। पीपल के पेड़ के नीचे चार काली छायाएं, भयानक चेहरे, लाल आंखें, नुकीले दांत, और उनके बीच मुखिया की पत्नी, वह डायन बन चुकी थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। डायन को लाठियों से पीटा गया। वह भागी और कूद गई कुएं में। 2 दिन तक उसकी लाश लटकी रही। तीसरी रात अमावस्या और अगली सुबह लाश गायब। फिर कुएं से आवाजें आने लगी, मैं तुम्हें पानी के लिए तड़पा दूंगी। कभी पानी आता, कभी गायब हो जाता। जो भी पानी पीता बीमार पड़ जाता, शरीर सड़ने लगता। गांव तबाही की ओर बढ़ रहा था। तभी एक दिन एक बाबा गांव में आए। उन्होंने कहा, इस बुराई का अंत होगा। उनके शिष्य विराट को कुएं में उतरना था। दिन ढलने से पहले डायन के बाल काटने थे और शरीर को जलाना था। कुएं के भीतर अंधकार, मंत्र और वही काली डायन। बाल कटते ही उसकी शक्ति खत्म हो गई और खंजर उसके सीने में डायन की आत्मा चीखती हुई बाहर निकली। मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डायन का शरीर जल चुका था और आत्मा मुक्त हो चुकी थी। कुएं का पानी शुद्ध हो गया। आसमान से बारिश हुई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। दोस्तों, एक खुशी के लिए अगर इंसान हत्या करे तो वह खुशी नहीं, खुद की बर्बादी होती है। हो सकता है वह बाबा खुद भगवान बन